नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य छायावाद काल आज तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट किए हैं और उससे भी पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं ये विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये पूछा गया है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता क्या मानी जाती है। तो सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता क्या मानी जाती है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिजे का घंटा। तो गिरिजे का घंटा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1916 में, 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ क्या मानी जाती हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी कविता या छायावादी काव्य कृतियाँ क्या मानी जाती हैं, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले आता है उच्छ्वास, फिर ग्रंथ, फिर वीणा, पल्लव, गुंजन। तो ये 5 महत्वपूर्ण सुमित्रा नंदन पंत के छायावाद के काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, मधु समिति, भावी पत्नी के प्रति मौन निमंत्रण आदि कविताएं किसकी मानी जाती हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, मधु समिति, भावी पत्नी के प्रति मौन निमंत्रण आदि कविताएं किसकी मानी जाती हैं। तो इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। ये एक वाक्य पंक्ति है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो है मौन निमंत्रण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है और ये जो पंक्ति है ये किस रचना से लिया गया है। तो वो है मौन निमंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा का था उर में आवास। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो उषा में था उर में आवास। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो है आंसू की बालिका के अंतर्गत आती है। उषा का था उर में आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं पंत। और ये जो है स्नेह रचना के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, चाहे वो नेट हो, टीजीटी हो,
पीजीटी हो या और कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोकायतन। तो लोकायतन जो है ये पंत द्वारा रचित महाकाव्य माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती है? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण सुमित्रा नंदन पंत के प्रगतिवादी चेतना के काव्य माने जाते हैं। सबसे पहले युगांत, फिर युगवाणी और फिर ग्राम्या। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये कहाँ से लिया गया है? तो तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और ये जो है ग्राम्या रचना के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अमलान। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अमलान। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मिका शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो आत्मिका शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, और ये जो है वाणी संकलन की एक प्रमुख कविता मानी जाती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि आत्मिका जो है ये किस संकलन के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वाणी के अंतर्गत आता है। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, और ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। तो तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सुमित्रा नंदन पंत का क्या नाम था? तो पहले पंत का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुसाई दत्त। या पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो पंत का वास्तविक नाम माना जाता था गुसाई दत्त। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत की किस कृति पर 1961 में अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना पर 1961 में अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई प्रश्न आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1945 से 1959। तो 1945 से 1959 तक के कालखंड को सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के सबसे अच्छे नव मानवतावाद का स्वप्न काल कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का पहला
काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्राधार। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरब में। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? एक वाक्य पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरब में। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो अशोक की चिंता शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बताने हो असफल भावधाम। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके लेखक का नाम क्या है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्मस्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्मस्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं प्रसाद। तो ये दोनों जो हैं जयशंकर प्रसाद के अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ? तो उनका नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। कौन कवि अपने समय अधिक विवादास्पद रहा किंतु अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य रहा या सिद्ध हुआ? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये पंक्ति। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अमिय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। अमिय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। और ये जो है ये पंक्ति निराला के मतवाला पत्र का मोटो रहा है। तो ये जो पंक्ति है ये निराला जी के द्वारा एक पत्र आया था मतवाला, उसका मोटो रहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, और ये एक वाक्य पंक्ति है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। दुख ही जीवन की कथा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने
निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत माता की वंदना। तो भारत माता की वंदना को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1920 में, 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल राग शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो बादल राग शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी शीर्षक कविता किसकी है? तो संध्या सुंदरी शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक है निराला। और ये दोनों जो हैं, बादल राग और संध्या सुंदरी, ये दोनों जो हैं ये कविता के अंतर्गत आती है। तो बादल राग और संध्या सुंदरी ये कविताओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के तीर। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना के प्रति और वरदे वीणा वादिनी, वरदे कविता किसकी मानी जाती है? तो यमुना के प्रति और वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। देश काल के शर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष छविधर। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। देश काल के शर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष छविधर। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो निराला इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? तो लिखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पंक्ति पढ़ते हैं। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। तो इसके लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? तो निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कहाँ से ये लिया गया है, कहाँ से लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृतिवास कृत बंगला रामायण। तो कृतिवास रामायण से निराला कृत राम की शक्ति पूजा लिखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कृतिवास रामायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है?
तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो निराला इसके लेखक माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के लेखक हैं निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो निराला इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की अंतिम गीत कौन सी मानी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम गीत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पत्रोत्कंठित। तो पत्रोत्कंठित जो है ये निराला का अंतिम गीत माना जाता है और ये प्रकाशित हुई थी 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन हार गया दुखता रहा है जीवन, आदि कविताएं किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन हार गया दुखता रहता है जीवन, आदि कविताएं किसकी हैं? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास करके स्नेह निर्झर बह गया और चोट खाकर राह चलते, ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो आज हमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायाकाल आज रहने दो यह गृह काज, संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति, पल्लविनी बापू मार्क्स के पति, भूत दर्शन साम्राज्यवाद, कर्म का मन, दो चित्र झंझा में नीम, आदि कविताएं किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायाकाल आज रहने दो यह गृह काज, संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति, पल्लविनी बापू मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन साम्राज्यवाद, कर्म का मन, दो चित्र झंझा में नीम, आदि कविताएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इन सभी कविताओं के नाम नोट कर लीजिए। इनमें से कुछ भी जो है प्रश्न आ सकता है। जैसे बापू जो है ये कई बार पूछा गया है और संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति ये कई बार पूछे गए हैं। तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मधुकर सा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो मेरा मधुकर सा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम। पंक्ति किसकी है? ये भी एक वाक्य पंक्ति के अंतर्गत आती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, स्रस्त ध्वस्त है, कुष्क शीर्ण हिमपात पीत मधुपात पीत। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निषिद्ध वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो ये अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जो सोए स्वप्नों में के तम में वे जागेंगे ये सत्य बात, जो देख चुके जीवन निषिद्ध वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये पंक्ति भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस और क्या है। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो आप ये नोट कर सकते हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने और 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो है टॉपिक जो बाकी हैं, जैसे प्रगतिवाद हो गया, नई कविता हो गया, साठोत्तरी कविता हो गया, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के गद्य और पद्य विधाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्रामर के भी क्लास कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले हमने कई ग्रामर के क्लास किए हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव शब्दों की चर्चा हमने की है। तो आगे हम और भी जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।